इसकी वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लगते। तो इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको डिपोर्ट कर सकता है और आप चाहे तो वो आपको एंट्री भी दे सकता है। जो विजिट वीज़ा लेके वहाँ पे जॉब करने के लिए जाना चाह रहे होते हैं या वापस ना आने की नीयत होती है, हमेशा फंसता वो है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। आज जो हमने वीडियो पर डिस्कस करना है वो हमने मलेशिया को डिस्कस करना है कि मलेशिया में लोगों के साथ पाकिस्तान में क्यों डिपोर्ट होता है, पाकिस्तान से जब लोग ट्रैवल करते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह जब वो मलेशिया में एंटर होते हैं तो क्यों मलेशियन इमिग्रेशन उनको डिपोर्ट कर देती है। तो इन सारे क्वेश्चंस को जो है आज हमने डिस्कस करना है। तो इस वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ जो है आपकी माइंड में हो तो स्किप ना हो जाए। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ें क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मलेशिया जो है सब जानते हैं मुस्लिम कंट्री है, फाइनेंशियल हब है, फार ईस्ट में है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने भी जाते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर पूरी दुनिया से, इवन पाकिस्तान से भी लोग अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग जो है वहाँ पे जा रहे होते हैं और मेन चीज़ पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे टूरिज़म के लिए आ रहे होते हैं। वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन ऐसी हैं कि लोग वहाँ पे जाते हैं जस्ट लाइक जैसा यूरोप जाते हैं, इसी तरह यूरोप के लोग जो हैं वो फार ईस्ट आते हैं। पाकिस्तानी, इंडियंस और आपके दुबई सेक्टर से लोग बहुत ज़्यादा जो है मलेशिया ट्रैवल करते हैं फॉर टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक सबके लिए वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। हर साल पाकिस्तान से भी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ क्या प्रॉब्लम आता है कि उनको मलेशियन एयरपोर्ट पे डिपोर्ट भी किया जाता है। और इवन जब पाकिस्तान इन एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान में जो FI इमिग्रेशन है, जो FI है, वो क्यों तंग कर रही होती है। तो इन सब को आज हमने डिस्कस करना है। दोस्तों, मलेशिया का जो वीज़ा है वो बाकी यूरोप की कंट्रीज़ की तरह या जो UK हो गया, US हो गया, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है और ये इजीली मिल जाता है। इसमें कोई इतना मसला नहीं होता कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम की डिटेल्स होनी चाहिए, तो ये वीज़ा आ जाता है। और बहुत कम ऐसा चांस होता है कि किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो, अनटिल और अनलेस अगर वो मलेशियन एम्बेसी में या मलेशिया में ब्लैक लिस्ट हुआ तो ही रिफ्यूज़ होता है। अदरवाइज़ 99.9% केसेस में वीज़ा आ जाता है। इसी वजह से लोगों के साथ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है कि एक बंदा है, वो कहता है कि जी हमने मलेशिया काम करने के लिए जाना है, तो कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट होगा जो, या बीच में मिडल मैन भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। बेचारे एजेंट तो, ट्रैवल एजेंट तो वैसे ही बदनाम है, मिडल मैन भी ऐसे होते हैं कि जी हम आपकी जॉब लगवा देते हैं। वो क्या करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसको रिटर्न टिकट शो करते हैं, बाद में उसका टिकट कैंसिल कर देते हैं। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो पता चलता है उसका तो 1 वे टिकट होता है और मलेशियन इमिग्रेशन उसको डिपोर्ट कर देती है। उस बेचारे को ये कहा गया होता है कि जी वहाँ पे तुम्हारी इतने रिंगट की जॉब है, तुम्हें वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता, इन लोगों से बचना चाहिए। वर्क परमिट अगर किसी का आता है मलेशिया से तो बाकायदा उसका एक VDR लेटर होता है जिस पर लिखा होता है और उसके लिए किसी बैंक स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और उसके लिए स्टिकर वीज़ा होता है, ई-वीज़ा नहीं होता। तो इस चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और अब रीज़न्स जो मैं आपको बताऊं कि जो बेचारे टूरिस्ट होते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है और जो टूरिस्ट नहीं होते उनकी वजह से बेचारे टूरिस्ट क्यों फंस रहे होते हैं, तो इस पे हम बात करते हैं। अभी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि लोग वहाँ पे जाके काम करने की गर्ज से जाते हैं। मैं आपको यकीन बताता चलूँ, टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत ज़्यादा मलेशिया आ रहे होते हैं, तो इसलिए हर बंदा वहाँ पे टूरिस्ट ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो हर चीज़ पे जो है काम ढूंढना है। हमने पाकिस्तान में तो काम करना ही नहीं है, हमने तो ये सोच रखा है कि पाकिस्तान में हमने काम नहीं करना, हमने काम करना है तो बाहर ही जाके करना है। हमने यूरोप जाके काम करना है, हमने यूरोप जाके वहाँ पे और जॉब भी कर लेनी, वहाँ पे हमने चौकीदारी भी कर लेनी, वहाँ पे हमने ईंटें भी उठानी है, वहाँ पे हमने मजदूरी भी करनी है, वहाँ पे हमने खेती बाड़ी भी करनी है। लेकिन पाकिस्तान में हमने ये ऐसा कोई भी काम जो है वो नहीं करना, लेकिन वहाँ पे हम नहीं करना है।
तो खैर यहाँ से लोग क्या कहते हैं कि जी हमें तो वहाँ पे जाके काम करना है। लोग यहाँ से विज़िट वीज़ा लेके चले जाते हैं। अब विज़िट वीज़ा जो होता है नॉर्मली 30 डेज़ का होता है। 30 डेज़ से मुराद कि आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहाँ पे 30 डेज़ तक लीगली वहाँ पे कर सकते हैं। अब एक बंदा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है तो वो 30 दिन वहाँ पे जाके क्या करेगा? अगर कोई भी जेन्युइन ट्रैवलर है या कोई भी क्वेश्चन पूछे उसे, तो भाई आप इससे पहले ट्रैवल कहीं किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? उसके बाद आप जा रहे हो मलेशिया में 30 दिन का टूर रिटर्न टिकट लेके, और पहले तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ से रिटर्न टिकट करवाया तो उन्होंने 30 दिन का। अब FIA भी चेक करती है कि जी आप 30 दिनों के लिए क्या करने जा रहे हैं, आपके पास शो मनी कितनी है। हाँ, आपके पास शो मनी हो अच्छी खासी तो फिर बात भी बनती है। आपके पास पैसे होते कोई नहीं है। उसके बाद जब FIA 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो फ़ौरन पकड़े जाते हैं कि जी इनका तो काम ही जो है वहाँ पे मजदूरी करने वाला, ये तो टूरिस्ट है ही नहीं। अगर किसी तरह यहाँ से वो चले जाते हैं, किसी तरीके से जहाज़ में बैठ जाते हैं और जब मलेशिया लैंड होते हैं तो अगेन वहाँ पे भी इमिग्रेशन है, वहाँ पे भी सेम क्वेश्चनिंग होती है। अब आपके पास ना होटल बुकिंग है, ना आपके पास शो मनी है। अब जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको डिपोर्ट कर सकता है और आप चाहे तो वो आपको एंट्री भी दे सकता है। लेकिन आप चूँकि टूरिस्ट हो ही नहीं तो वो किस तरह आपको एंट्री दे दे? फिर मलेशिया को बदनाम करते हैं कि जी मलेशिया जो है वो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर देता है। कसूर इसमें किसका है? कसूर इसमें आप लोगों का है। आप लोगों से मना उन लोगों का है जो टूरिस्ट वीज़ा की आड़ में, विज़िटर की आड़ में आप वहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हो। प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद आपके वो वीज़ा तो चले मिल गया, आप किसी तरह मलेशिया में एंटर भी हो गए। अब वहाँ पे आपको काम नहीं मिल रहा। अब आपकी कोशिश होनी चाहिए, काम नहीं मिल रहा तो आप 30 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएँ। उसके बाद अगेन वापस नहीं आना हमने तो वहीं पे रहना, हमने तो किसने जला के आए हुए। उसकी वजह से क्या होता है, जब हर कंट्री देखता है कि पाकिस्तानियों को हमने इतने वीज़ाज़ इशू किए हैं, कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं, कितने विजिटर ऐसे हैं जो वापस चले गए हैं, जो एग्जिट हो गए हैं मलेशिया से। उसमें जब वो अपनी फिगर्स देखते हैं तो वही बात होती है कि 80-90% लोग वहाँ पे जाके स्लिप हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं लगते। तो ये कसूर सबसे ज़्यादा उन लोगों का है कि जो वहाँ पे विज़िटर वीज़ा पे जाते हैं और टाइमली अपना वीज़ा स्टेटस चेंज नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से ओवरस्टे हो जाते हैं और अल्टीमेटली वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सेकेंडली एक रीज़न ये भी होती है, ये सबसे ज़्यादा कसूर में उन ट्रैवल एजेंट्स का होता है जो एप्लीकेंट का टिकट रिफ़ंड करवा देते हैं। लेट्स से वहाँ पे पहुँच गए, लैंड हो गए, उसके बाद एप्लीकेंट कहता है जी मैंने अब वापस नहीं आना, मेरा टिकट रिफ़ंड कर दें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। आप जब तक उनका वीज़ा चेंज नहीं हो जाता, हमें जो चाहिए, ये मैं अखलाकी तौर पे बात करूँ कि उनका टिकट रिफ़ंड नहीं होना चाहिए उनका। क्यों? क्योंकि वो विज़िटर वीज़ा पे गए हैं। अगर हम स्टैंड लेंगे तो ये काम इस तरह ख़त्म होना है, अदरवाइज़ ये काम इसी तरह चलता रहना। लोगों ने 4 पैसों की लालच में जो है ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जब भी आपने मलेशिया जाना है टूरिज़म के लिए तो आपने रिटर्न टिकट कंफर्म होना चाहिए। प्लान आपका कोशिश होनी चाहिए 2 हफ्ते के अंदर अंदर का मैक्सिमम, क्योंकि जब इससे ज़्यादा का प्लान होता है तो फिर वो चीज़ें डाउटफुल होना शुरू हो जाती है। फिर आपके पास उतनी शो मनी भी होनी चाहिए, जितना ज़्यादा आप स्टे करेंगे उस हिसाब से आपके पास शो मनी भी होनी चाहिए। कंफर्म टिकट रखें, कंफर्म होटल बुकिंग लेके जाएं। एक होती डमी रिजर्वेशन के जी जस्ट एडिट किया और चले गए, एक होती कंफर्म होटल बुकिंग। तो कंफर्म होटल बुकिंग जो होती है वो वेरीफाइबल भी होती है होटल से, तो कोशिश करें कि वो वाली आपने बुकिंग लेके जानी है। अपना प्रॉपर टूर प्लान लेके जाएं, डे वाइज आइटनरी लेके जाएं कि आप डे 1 क्या करेंगे, डे 2 क्या करेंगे, ताकि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, चाहे पाकिस्तान की इमिग्रेशन हो चाहे मलेशियन इमिग्रेशन हो, तो आप उसको सेटिस्फाइड कर सकें। प्रॉब्लम हमेशा उन लोगों के साथ आती है जो विज़िट वीज़ा लेके वहाँ पे जॉब करने के लिए जाना चाह रहे होते हैं या वापस ना आने की नीयत होती है। हमेशा फंसता वो है। जब वो फंसता है और वो उसकी वजह से जो बाकी ट्रैवलर्स भी होते हैं वो भी बेचारे परेशानी में आ जाते हैं, उनके लिए भी जो है ज़्यादा सख्ती हो जाती है। तो अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो अगर हर बंदा इस तरीके से अगर अमल करेगा तो मेरे ख्याल से हर कंट्री हमें वीज़ा देगा। तो मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313 212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।